हाथ की सफाई में इस लुटेरे ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। त्योहारी सीजन में दूसरे राज्यों से ठगी करने बहुत से ठग हिमाचल में प्रवेश करते हैं और जनता को अपना शिकार बनाकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही वाकया जोगिंद्रनगर में बस स्टैंड के पास स्थित सुनार की दुकान में घटित हुआ। जानकारी के मुताबिक एक अपंग ठग सुनार की दुकान में सोने की अंगूठी लेने के बहाने से आया और बातों में लगाकर सोने की अंगूठी चुपचाप नकली के साथ बदलकर रफूचक्कर हो जाता है। सीसीटीवी की फुटेज और फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो गई। वही ठग जोगिंद्रनगर में एक बार फिर दस्तक दे गया और उसी स्टाइल से शहर के अन्य सुनार की दुकान में गया, लेकिन मालिक को उसकी हाथ की सफाई का पता चल गया। उसके बाद ठग को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जोगिंद्रनगर में मंगलवार रात आए तूफान से स्थानीय कोर्ट के पास विशालकाय पेड़ गिरने से पूरी रात बत्ती गुल रही। वहीं पार्क हुई गाड़ियां बाल बाल बच गईं। पेड़ गिरने से जहां मिनी सचिवालय की सड़क बंद हुई, वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बिजली बहाल करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि पोल टूट गया और बिजली की तारें पेड़ में उलझ गईं। जहां इसे शहर की बत्ती पूरी रात गुल रही, वहीं बहाल करने में अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी मेहनत करनी पड़ी। विशालकाय पेड़ की वजह से बंद हुई मिनी सचिवालय की सड़क को बहाल करने में लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग के कर्मचारी जुटे हुए थे। 11 साल के लंबे अंतराल के बाद दिवाली पर जिला कांगड़ा की अति दुर्गम घाटी बड़ा भंगाल रोशनी से जगमगा गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा भंगाल की जनता को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की सौगात दिवाली से पहले उपलब्ध करवा दी। चंबा के रास्ते पैदल बड़ा भंगाल को रोशन करने गई तकनीकी विद्युत कर्मचारियों की टीम बड़ा भंगाल को रोशन कर सकुशल नियाग्रा पहुंच गई है। बड़ा भंगाल के प्रधान मनसा राम भंगालिया ने उनके गांवों को मुख्यमंत्री द्वारा दीपावली पर दिए गए उपहार के बारे में खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उनकी टीम बड़ा भंगाल को आवश्यकता अनुसार जगमग करके लौटी है। हाल ही में हेलीकॉप्टर के माध्यम से सोलर पैनल पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को मां ज्वाला जी के दरबार में धर्मपत्नी और 2 पुत्रों के साथ पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय विधायक और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। जनता के इस निर्णय को भाजपा स्वीकार करती है और पार्टी शीघ्र ही चिंतन और मंथन करेगी, ताकि पता चल सके कि किस वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले अनुराग ठाकुर स्पाइसजेट के विमान से गगल हवाई अड्डा पर पहुंचे, जहां उन्होंने उपचुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने पंजाब में अमरिंदर सिंह को नई पार्टी गठित करने को लेकर शुभकामनाएं दी और साथ ही पूर्व मंत्री जीएस वाली के निधन पर शोक व्यक्त किया। हिमाचल में बुधवार को 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा ज्वाले के अधीन फारियां से कडियाल मार्ग पर मोटरसाइकिल स्किड होने से हुआ, जिसमें 20 वर्षीय युवक अविनाश चौधरी पुत्र शिवराज चौधरी निवासी बनाड़ा की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल पर पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। दूसरी घटना राजगढ़ में पेश हुआ यूं कि राजगढ़ के नेरी कोटली पंचायत के स्नोहद गांव के समीप एक टिप्पर नाले में गिर गया। जानकारी के मुताबिक जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब टिप्पर नेरी कोटली की ओर से स्नोहद की ओर सीमेंट लेकर जा रहा था और अचानक स्नोहद गांव के पास नाले में जा गिरा। दुर्घटना में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान वेद प्रकाश उम्र 48 निवासी जोला बोहल राजगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने नागरिक अस्पताल राजगढ़ में शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देश विदेश के सैलानी कुल्लू मनाली में साहसिक गतिविधियों का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुल्लू की एक पैराग्लाइडिंग साइट में पर्यटकों और पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पर्यटकों ने ऑपरेटर पर फटे हुए पैराग्लाइडर में पैराग्लाइडिंग करवाने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बाद मारपीट हो गई और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मामला 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है, जब बाहरी राज्यों से आए हुए पर्यटक फटे हुए पैराग्लाइडर में पैराग्लाइडिंग करवाने पर ऑपरेटर के साथ उलझ पड़े। वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक पर्यटक लड़की ऑपरेटर को बात करने के लिए कह रही है। इसके बाद अब एक पर्यटक कहता है कि पैराग्लाइडर की सीट फटी हुई है, लेकिन इसे आप लोगों ने चेक नहीं किया। पर्यटक पैसा वापस मांगने लगे। पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई, इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। हालांकि इस मारपीट का वहां पर खड़े शख्स ने वीडियो बना दिया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
विक्रमादित्य बोले, उपचुनाव में हार को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाए सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह का मंडी शहर में एक स्थायी कार्यालय होगा। ऐसे में लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर रामपुर नहीं जाना पड़ेगा। इसकी पुष्टि उनके बेटे विधायक विक्रमादित्य सिंह ने की। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मंडी जिले के लोगों को ये चिंता सता रही थी कि यदि प्रतिभा सिंह जीत जाएंगी तो उनके घर रामपुर में है। ऐसे में उनसे मिलने के लिए रामपुर जाना पड़ेगा, जो कि हर किसी के बजट में नहीं होगा। लोगों की इसी समस्या का हल करते हुए हमने मंडी शहर में प्रतिभा सिंह का कार्यालय बनाने का निर्णय लिया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने प्रतिभा सिंह को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि इस बार ये उपचुनाव जीतने से कांग्रेस को संजीवनी मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को निवेदन किया है कि वे अब इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं। हम सब मिलकर काम करेंगे। हमको मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करना है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के लिए लागू की गई आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश सरकार को रिकॉर्ड सौंप दिया है। बुधवार को मुख्य सचिव सहित अन्य सचिवालय वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागों की समीक्षा बैठक की। परिवहन, लोक निर्माण विभाग, उद्योग, खाद्य पूर्ति विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिवों ने विभागों के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग में जहाँ सड़कों को ठीक किया जाना है, तो वहीं उद्योग विभाग में इन्वेस्टर मीट और खाद्य पूर्ति विभाग में उपभोक्ताओं को दिए जा रहे सस्ते राशन की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी धर्मपत्नी और राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर के साथ बालिका आश्रम टूटुकंडी का दौरा किया और दिवाली के अवसर पर आश्रम के बच्चों को मिठाइयां वितरित की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में दीपावली मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस आश्रम के बच्चों के साथ उत्सव मनाना वास्तव में सुखदायक है। उन्होंने आश्रम के विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना की और अधिकारियों से कहा कि विद्यार्थियों को जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अपनी ऐच्छिक निधि से 51,000 रुपए देने की घोषणा की। आश्रम के बच्चों ने उनके द्वारा तैयार की गई मिठाइयां भी मुख्यमंत्री को भेंट की। जयराम ठाकुर ने कैंडी बनाने में बच्चों के प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों को दीपावली के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि प्रकाश का ये पर्व खुशी और प्रसन्नता और बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर उजाले की विजय का प्रतीक है। उन्होंने आशा जताई है कि दीपावली का त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली का पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा और आपसी स्नेह और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि दीपावली देश के प्रमुख त्योहारों में से एक है और सभी क्षेत्रों एवं धर्मों के लोग इसे मनाते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने, पारंपरिक रूप से सुरक्षित दीपावली मनाने का आग्रह किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें सुपर भारत के साथ।